इस दुनिया में ठगने, लूटने और चोरी करने के 3 प्रकार के लोग हैं। लेकिन ये संसार इन तीनों चीज़ों में से सबसे बुरा किसको मानते हैं? ठग। ये नगरी ठगियों की क्यों है? कोई भी जिससे भी हमारा संबंध जुड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, ये रिश्ते नाते, घर परिवार, बेटे पोते, भाई बंधु, सखा संबंधी, जितने भी हैं मतलब के साथी। ये जीव का साथी तो कोई है नहीं। जीव का साथी जो तुम्हें हित की बात बताता है उसको गिनते ही नहीं, मानते नहीं। अगर मानते होते तो आदमी 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में समझ जाता। लेकिन यहाँ तो रोजाना समझाई जाती है और वो रोजाना का काम है, मानते नहीं। तो उन बातों को नहीं मानते, घरों में जाके आप कैसा बर्ताव, कैसा व्यवहार करते हो, फिर आप में और दुनियादारों में अंतर क्या रह गया? फिर आपको उनकी तुलना में अच्छा कैसे कहा जा सकता है? जो चीज संसारी आदमी करते हैं वही आप भी करोगे, तो आपने क्या सीखा, क्या छोड़ दिया आपने? यहाँ जो आते हैं वो सुधार के लिए आते हैं, अच्छे गुणों को अपनाने के लिए आते हैं, जो बुरी और बुराइयां हैं उनको त्यागने के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम उन चोर, डकैतों और ठगों की तरह बर्ताव और व्यवहार करते हैं, क्या मिलता है हमें? दुनियादारी की चीजों में हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं, अंत में लेके क्या जाते हो? जो हमारे साथ जाने वाली चीज है उसको तो भूलने से कभी याद भी नहीं करते। जिस चीज का चिंतन करते हो, जिसके बारे में सोचते हो, जो ख्याल करते हो, वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। किसान आदमी अपनी फसल के बारे में विचार करता है, ये करूँगा वो करूँगा। व्यापारी आदमी अपने सौदागरी की बात करता है, किस चीज़ के लेने में फ़ायदा होगा, किसको बेचने में फ़ायदा होगा, किसके लेने में नुकसान होगा। इसी प्रकार से जो भी कोई इंसान व्यवसाय करता है उसके बारे में उसके विचार चलते रहते हैं। लेकिन सबसे मुख्य चीज़ इंसान के लिए क्या है कि प्रभु की भक्ति है। ये इंसान का जीवन यूं तो मिला नहीं, और जीव हैं उनकी तरह से ही हम पेट पाला, बच्चे पैदा किए, दुनिया में आए चले गए। इसलिए वो कर्म का भार एक जन्म से दूसरे जन्म तक ढोते ढोते इंसान का चोला मिलता है। नानक साहब ने कही है, वही परापत मानस देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। स्वामी जी महाराज ने कही, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न हुए तो झूठी गुरुआई ले। उन लोगों के बड़े ऊंचे भाग हैं जिनको संतों की संगत मिली, जिनको सत्संग मिला, मनुष्य चोला मिला, अच्छे परिवार में जन्म हुआ, हर प्रकार से हमारे संपूर्ण अंगों से हमें नवाजा गया। आँख, कान, सब ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय हमारी हर काम को करने के योग्य। उनका मूल्य समझने की कोशिश करो, और फिर वो चीज़ें पाके, ऐसे ऐसे तोहफे पाके भी इंसान उनका दुरुपयोग करता है। इन कानों से कभी प्रभु के नाम की गुणगान नहीं सुनते, जबान से कभी भूले से भी उसका नाम नहीं सुमरते लेते, मन में कभी उनका विचार और ख्याल भी नहीं करते कि उसके कितने हमारे ऊपर एहसान हैं। क्या काम किया, ये देह से क्या मिलेगा? देह तो खे हो जाएगी, एक दिन मिट्टी बन जाएगी, जल जाएगी, राख हो जाएगी। किसी काम आती हो तो बता दो। पशु के चाम की बने रे पनैया, नौबत और नगारा, नर तेरा चोला काम न आवे, जड़ बुझ हो जा छारा।
पशु मरे 10 काज संवारे, नर मरे कोई काम न आवे। पशु मरता है 10 काज संवारता है। पक्षी पशु कोई भी, उनकी हड्डी काम आती है, उनकी चमड़ा काम आता है, उनके सींग काम आते हैं, उनके खुर काम आते हैं, उनकी पंख काम आती, हर चीज उनकी काम आती है। आदमी की बता दो मरने के बाद सुहा राख बनने के सिवाय क्या चीज काम आती है? कोई काम नहीं आती। तो इससे अच्छा तो पेड़ पौधे भी बंदे नालों रुख चंगेरा जरा लग पवे बिन लायो, ढीम खाए ते फल खवाए ते फर्क न करदा छायो। तो बंदा किस काम के लिए आता है? तुम्हारे से तो रूख और पेट भी अच्छा, पत्थर भी मारोगे तो फल देगा, और इंसान क्या देगा? प्रभु का भजन नहीं करते, नाम नहीं सुमरते, ये जीवन हमने व्यर्था खो दिया। पशु 10 काज संवारता है, इंसान कोई काज नहीं संवारता। मौका इसको मिला था कि ये प्रभु की भक्ति करने का यही अवसर है। फिर बहे जा रहे हैं सारे के सारे लोग इस पाप रूप की दुनिया में। एक दूसरे को देख के बुराई की तरफ तो बढ़े चले जाते हैं, लेकिन अच्छाई की ओर नहीं जाते। संत महात्मा फकीर समय समय पर आके चेतावनी देते हैं। हम सोए पड़े हैं उस साइड से, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। उस तरफ से सोए पड़े प्रभु की तरफ से, दुनियादारी की तरफ से बड़े जागृत हैं। खाने में होशियार, हर चीज़ के स्वाद लेने में आप बड़े होशियार, शरीर को मोटा ताज़ा बनाने में बड़े होशियार, इसको सजाने संवारने में बड़े होशियार, लेकिन हृदय में जो कपट भरा उसको कभी साफ करने के लिए होशियारी नहीं करते। उसको तो पाप कर्म कर करके आपने और ज्यादा कचरा भर के उसको और मलिन कर दिया है। दुर्भावना और पाप कर्मों से उसको और भी ज्यादा आपने ऐसा दूषित कर दिया है कि वो ठीक नहीं होगा। और उसको ठीक करना चाहते हो तो उसका साफ करने का तरीका एक ही है, प्रभु की भक्ति, उसका नाम। शरीर की गंदगी जल से साफ हो जाएगी, कपड़े की गंदगी साबुन सोडा लगा के साफ हो जाएगी, हृदय की गंदगी प्रभु के नाम के बिना साफ नहीं होती। और वो हम लेना नहीं चाहते। देखो, जिसके बदले में कुछ देना नहीं, देना का मतलब संसारी पदार्थों को हम देना लेना मानते हैं। धन का देना आप मानते हो, वस्तुओं का आदान प्रदान देना लेना मानते हो, लेकिन उसके लिए कीमत बहुत बड़ी देनी पड़ती है।